नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीए को अभी 290 से लेकर 295 सीटें मिल रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 230 से 240 सीटें मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन ने दे दिया है। इंडिया गठबंधन ने यहां तक भी कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी नहीं माने तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। वैसे भी जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को बनाए थे महागठबंधन में आकर, तो उस समय चर्चाएं तेज थी कि नीतीश कुमार को ही पीएम बनाया जाएगा। फिर बीच में नीतीश कुमार जी को पीएम नहीं बनाने की बातें होने लगी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी और अब यदि फिर से नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया गया है, तो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। और इधर अमित शाह जी लगातार नीतीश कुमार जी को कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह से नीतीश कुमार जी ने तो बात कर लिया है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं से नीतीश कुमार जी बात ही नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कई बहाने बनाने लगे हैं। बीजेपी के कुछ नेता जब नीतीश कुमार जी से मिलने आए तो उनके आवास पर उन्हें ये कह के भेज दिया गया कि नीतीश कुमार जी अभी नहीं है, वे खाना खाने चले गए हैं और अभी शाम तक नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, इससे अच्छा होगा कि आप वापस चले जाएं। तो इस तरह से बड़ा खेला बिहार में होने लगा है। तो इधर चिराग पासवान ने भी बिहार में पांचों की पांचों सीट जीत लिए हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जीतनराम मांझी भी गया सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह जी लगातार जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी से बात कर रहे हैं। अभी बीजेपी को डर है कि यदि ये तीनों पलट गए तो हमारी सत्ता नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। और इधर बड़ी खबर है कि पूर्णिया से पप्पू यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी से भी ज्यादा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बिहार में ले आए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी बार बार पलटी मारकर कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं, तो इस बार यहां तक उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि जदयू को इस बार कम सीटें मिले, लेकिन उल्टा हो गया है, बीजेपी को कम सीट मिली है। शायद इसलिए कि जनता ने यह सोचा कि बराबर बीजेपी वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अब हम घुसने नहीं देंगे और बार बार नीतीश कुमार जी को अपना लेते हैं। देखिए, बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के 34 सीट आए हैं, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ही 15 सीट मिल गए, जबकि बीजेपी को 13 सीट मिला है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को 5 सीट मिला है। तो वहीं जीतनराम मांझी गया सीट से चुनाव जीते हैं और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बिहार में 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और यदि नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के पास 21 सीटें हो जाएगी, जबकि एनडीए की सीट काफी ज्यादा घट जाएंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने सीधा संकेत दे दिया है कि अंतिम चरण तक डटे रहे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। साथ ही यहां तक तेजस्वी यादव ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार जी से हमारी बात हो चुकी है। 4 जून को नीतीश कुमार जी पलटी मारकर फिर से हमारे साथ आ जाएंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और अब हालात ये है कि नीतीश कुमार जी का गुणगान राजद पार्टी करने लगी है। राजद के सारे नेता नीतीश कुमार जी की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। और जिस राजद के मनोज झा ने नीतीश कुमार के लिए काफी तीखे शब्दों का प्रयोग किया था, मनोज झा ने अब कहा है कि नीतीश कुमार जी हम लोगों के अभिभावक हैं और इंडिया गठबंधन को बनाने के सूत्रधार नीतीश कुमार ही है। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को बनाया है। इंडिया गठबंधन की ईंट में सीमेंट नीतीश कुमार ने ही डाली है। और नीतीश कुमार जी यदि हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारा ये भवन, ये हमारा महल खड़ा नहीं रह पाएगा बिना सीमेंट के। नीतीश कुमार ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अब नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। और बात बिहार की करें तो बिहार हमेशा देश को दिशा दिखाता है। इस बार भी बिहार की राजनीति ही तय करेगी कि आखिर केंद्र में किन की सरकार बनेगी। और इधर तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि 4 जून के बाद नया चीज देश में देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहीं नीतीश कुमार जी हमारे साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं।
साथ ही इंडिया गठबंधन ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि किसी भी हाल में चाहे कुछ भी करना पड़े, नीतीश कुमार जी को हम इंडिया गठबंधन में शामिल करके ही रहेंगे। यदि हम ईंट पर ईंट जोड़कर खड़ा किए हैं तो इसके सीमेंट नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार जी के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है। और यदि प्रधानमंत्री पद की भी मांग नीतीश कुमार जी करेंगे तो उनको भी दिया जा सकता है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार जी के लिए बराबर बिहार का बच्चा भी जानता है कि नीतीश कुमार जी को जिधर फायदा होगा उधर ही वे पलटी मार देते हैं। बिहार में भी आपने देखा कि कई बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए किस तरह से पलटी मारते हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार जी को अभी पलटू राम तक कहा जाने लगा है। और यहां प्रधानमंत्री पद की बात है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए शायद कुछ भी कर सकते हैं यदि प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया। हालांकि उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर अभी ही इंडिया गठबंधन की तरफ से दे दिया गया है। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी किसी भी पल आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं, किसी भी पल नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं, भले ही चाचा नीतीश कुमार जी बीजेपी के पास है लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा से है। नीतीश कुमार से हमारी पहले ही सेटिंग हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम और चाचा नीतीश कुमार जी मिलकर मोदी को खदेड़ कर ही दम लेंगे। तेजस्वी यादव का ये दावा अभी खूब जोर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जब तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिए थे कि 4 जून को नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव बोले थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आएंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी 4 जून के बाद किसी भी पल बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अभी चुनाव रिजल्ट की बात करें तो देखिए, बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए लेकिन एनडीए की अभी तक 298 सीटें आ चुका है। लेकिन इसमें से बीजेपी के मात्र 240 सीटें हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन के 228 सीटें तक आ गए हैं। साथ ही अन्य के खाते में 16 सीट गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से एनडीए को मात्र 39 सीटें मिले हैं जबकि इंडिया गठबंधन को 40 सीट मिल गए। राजस्थान की भी 25 लोकसभा सीट में से एनडीए को मात्र 14 सीट मिले हैं जबकि इंडिया गठबंधन को यहां से 11 सीट मिल गए। इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलना राजस्थान में एनडीए के लिए काफी मुश्किल भरा हुआ है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से एनडीए को 9 सीट मिले हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से एनडीए को जहां मात्र 12 सीट मिले हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिल गए। बात बिहार की करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 34 सीट एनडीए को मिला है जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिला है, जिसमें से भी 34 सीट में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 15 सीट शामिल हैं। तो इधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से मात्र 18 सीट मिले एनडीए को जबकि 29 सीट इंडिया गठबंधन को मिल गया है। बाकी आपकी क्या राय है? देश में किनकी सरकार बनना चाहिए? आखिर कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर ही करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को जानकारी हो सके कि अभी देश में आखिर क्या चल रहा है और किनकी सरकार बन रही है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।